और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं कि माशाअल्लाह हमज़ा अल मदीना हज उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के पूरे हाजी सीओ मकसूद ख़ान का ये ग्रुप देखे माशाअल्लाह हाजी खाना खा रहे हैं। और अब इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप खाने के बाद जो घूमने के लिए इंशाअल्लाह यहाँ से रवाना होगा। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकसूद भाई को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की दे और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। ये देखेंगे माशाअल्लाह आज का जो हमारा डिनर है ये हमज़ा अल मदीना की जानिब से माशाअल्लाह ये खाने का पूरा इंतज़ामात है, फ्रूट्स वगैरह, और ये है खाना चावल दाल गोश्त सब्ज़ी। देखिए माशाअल्लाह हमज़ा अल मदीना की जो हमारे हाजियों की पहली निगाह काबतुल्लाह पे, अल्लाह के बारगाह में फ़रियाद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इस हाज़िरी को अपने बारगाह में कबूल फरमा ले। ये देखिए काबतुल्लाह पे नज़र पड़ी, सबके ज़ुबान पे अल्लाह के बारगाह में फ़रियाद कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। हमज़ा अल मदीना को अल्लाह मज़ीद बरकत अता फ़रमा दे, दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमा दे। ये देखिए पूरा ग्रुप इसमें माशाअल्लाह, और बिल्कुल काबतुल्लाह के ऐन बिल्कुल सामने। कहते हैं कि जब कदम बढ़े मक्का की ओर तो दिल ने सजदे में झुकने का अरमान कर लिया। हर कदम में बसी काबा की तस्वीर, हर दुआ में रब का नाम लिया। सफर में पाक रूह को नूर दे गया, हर गुनाह को तौबा में बदल दिया। हज और उम्रा में मिला वो मुकाम कि जिंदगी ने जन्नत का दर मिल गया, जिंदगी को जन्नत का दर मिल गया। कुछ ऐसी ही अनुभूति हज और उम्रा से लौटने के बाद हाजी और उम्रा से लौटे लोगों की होती है। यही कुछ अनुभूति लिए लोग जब अपनी सरजमी पर आते हैं तो उनका बहुत ही जोरदार इस्तकबाल होता है, उनका स्वागत होता है, अभिवादन होता है, और लोग ईश्वर के दरबार से लौटे लोगों के पास कुछ पाने की ख्वाहिश लिए, उनके बदन को चूमने के लिए वहां उनके दर पर पहुंचते हैं, जहां मिलता है जमजम का पवित्र पानी और वहां से प्रसाद के रूप में खजूर। यही कुछ चलता है और इसी को कहते हैं हज और काबा की दीदार, जिसके लिए पूरे जिंदगी लोग तरसते हैं, ललायत रहते हैं। इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए मक्का और मदीना ठीक वैसे ही है जैसे ईश्वर का दरबार, और वहां लौटने और वहां जाने में जो व्यवस्थाएं होती है वो व्यवस्थाएं देने का काम कर रहे हैं बिक्रमगंज के मकसूद खान। उनकी हमजा टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी बिक्रमगंज ही नहीं, बिहार के कोने कोने से लोगों को जोड़ करके और पवित्र स्थल का दर्शन करा रही है, वहां उनको सारी सुविधाएं दे रही है और उनके लिए बेहतर से बेहतर विकल्प दे रही है। रहने, खाने, पीने, दीदार और पर्यटन के सारे फैसिलिटीज मुहैया करा रहे हैं मकसूद खान। और हाजियों ने जो लौट करके भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए जो बातें कही वो सब कुछ हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए भोजपुरिया दस्तक से हुई बातचीत और लौटे हुए हाजियों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आप हज की पवित्र भूमि घूम कर आए, जहाँ पर दुनिया भर के श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं और अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि वहाँ का दीदार किए। जन्मों जन्म का एक तरह से पुण्य मिलता है, सारा पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। जमजम का जो पानी है इतना पाक है कि उसको पीने के लिए लोग तरसते हैं और वहाँ से बहुत से प्रसाद भी आप लोग लाते हैं। तो यहाँ से जब विक्रमगंज से यहाँ से कुछ लोग गए, मैं बता दूं कि विक्रमगंज से करीब 8 से 10 लोग मक्का के लिए गए थे एक हफ्ता पहले, और वो लोग जब लौटे हैं, लौटने के बाद हमारी बात हो रही है। अभी मोहम्मद
अनीस खान यहाँ काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज में काफ़ी बेहतर रुतबा है और हज करके जब आए हैं तब से इनका रुतबा और बढ़ गया है। लोग बड़ी पवित्र दृष्टि से इनके तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि ये एक बेहतर हाजी बन के साबित करेंगे। सर, भोजपुरिया दस्तक पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसा लगा यात्रा? बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। हम लोग यहाँ से हमजा अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स है, जिसके CEO हमारे मकसूद बाबू हैं। कहाँ के हैं मकसूद? मकसूद रियल तो विक्रम के रहने वाले हैं, लेकिन अच्छा, वो विक्रमगंज के ही रहने वाले हैं? असल निवासी विक्रमगंज के ही हैं। अच्छा। उनके पिताजी तो मरहूम हो चुके हैं, तो अब्दुल मुतलिक खान। क्या नाम बोले उनके संस्था का नाम? हमजा अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स। अच्छा, हमजा अल मदीना टूर एंड ट्रेवल्स, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ से जब गए जी, तो वहाँ कैसी सुविधाएं मिली कंपनी के माध्यम से? बहुत सुंदर। मैंने वहाँ पर मैंने जाने के बाद ही वहाँ लोग रिसीव किए। रिसीव करने के बाद में हम लोग बस में बैठाए। फिर वहाँ से पहले तो हम लोग यहाँ से मक्का गए। मतलब आप तो बिल्कुल अनजान थे? बिल्कुल अनजान थे। तो वहाँ गए तो सब सुविधा मिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। सारी सुविधाएं। बताइए आप वृत्तांत में थोड़ा सा। यहाँ से गए तो आप एयरपोर्ट उतरे होंगे? जी, वहाँ से फिर हम लोग ऐसे तो जाने के टाइम इधर से हम लोग जद्दा पहुँचे। जद्दा से बस वहाँ से रिसीव करने के लिए लोग आए। रिसीव करके हम लोग मक्का ले गए। कौन रिसीव करने आए? उनके ग्रुप के लोग। अच्छा, उनके ग्रुप के? जी, उनके ग्रुप के लोग लाए। बहुत अच्छा उनका मैंने ये है परफॉर्मेंस रहा है। उनके ग्रुप के लोग आए, फिर वहाँ से हम लोग ले गए वहाँ मक्का के बाद में वहाँ भी जो हम लोग का जो एक प्रक्रिया होती है सब अपनाए। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी जगह जो हम लोग नहीं अभिज्ञ थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग किन किन चीज़ों का दर्शन किया, हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उन्होंने अपने ग्रुप के लोगों से लेकर के मैंने और जो बाकी जो अभिज्ञ रह गए थे उसको उन्होंने दिखलाया, पूरा किया। फिर एक हफ्ते के बाद हम लोग मदीना पहुँचे गाड़ी से। वहाँ भी मदीना भी हम लोग जो प्रक्रिया होती करने के बाद में फिर उन्होंने मकसूद बाबू ने गाड़ी लेकर खुद आए स्वयं और कहे कि सर आप लोग कहाँ थे? कि हम लोग जो 8 आदमी विक्रमगंज के थे। इसे 40 का हम लोग का ग्रुप था, लेकिन 8 आदमी विक्रमगंज के थे। तो चूँकि विक्रमगंज के हम लोग वासी है, वो भी विक्रमगंज के रहने वाले हैं। अरब में बहुत दिन से रह चुके हैं। अरबी भाषा की बहुत सी भाषाओं का उनको ज्ञानी है। अच्छा। मैंने अरबी भी, इंग्लिश भी, मैंने फ्रेंच, और हमको लगा अदर लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे वहाँ। और अच्छा। हमको बेहद खुशी हुई। अच्छा। बचपन का मेरा बच्चा वो शिष्य था। अच्छा, आपके शिष्य थे? जी, बहुत मैंने, लेकिन वो आपके चेहरे पर चमक देख रहे हैं। हाँ, तो वही बेचारे बताए कहाँ सर घूमे। हम बताइए से अपना जगह तो कुछ चीज़ें बाकी रह गई जो आप लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी ली, हम लोग को बिल्कुल जहाँ जो बाकी जगह रह गई थी तीर्थाटन के लिए, वहाँ उन्होंने घुमाया और सर डिटेल्स सब बताया। अच्छा। एक चीज़ हम लोग नहीं जान रहे थे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जब कुआं से पहले के ज़माने कुएँ से पानी मिलता था, तो वहाँ कहे कि सर आप देखें? हम लोग नहीं देखें। वहाँ ले गए अपनी गाड़ी से हम लोग सबको। तो एक बात क्या होती है कि यहूदी कौम होती है जी, यहूदी है। तो यहूदी कौम हुजूर मोहम्मद साहब को थोड़ा सा गलत नियत से जी जी उसमें पॉइजन डाल दिया वो कुएं में कि ताकि पानी पिएंगे लोग ये हो जाएंगे। हाँ, जी। लेकिन ये चूंकि ईश्वर के दूत थे, इस दूत थे मोहम्मद साहब जो है, इसे दुनिया में 1,24,000 हमारे प्रॉफिट लोग गुजरे हैं, अंतिम प्रॉफिट यही है इस। तो वो लोग ईश्वर के दूत होते इसलिए उनको दैवी शक्ति से उनको मालूम हो गया कि हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है। तो उन्होंने अपना एक लुआब मुबारक उस कुएं में डाल दिया, तो पानी मीठा हो गया। मीठा हो गए बाद में सारे लोग पिए, हम लोग को बल्कि पी के दिखाए और बोले कि दुश्मनों के साजिश नाकाम हो गई। और बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो इसी पानी से हमको गुसल दीजिएगा, नहलाइएगा। अच्छा। ऐसा हुआ और वही पानी बल्कि मकसूद बाबू लाए, अभी बड़ी भीड़ थी वहाँ पर रहती थी, पानी लेकर हमको पिलाए, सब बताए, वो सब पूरा दिखाए, फोटो सब इसमें है जी। तो और भी बहुत सी चीज़ों को दिखाए जो हम लोग नहीं जान रहे थे जी। तो बहुत मैंने हमको बेहद खुशी उस लड़के से, मैंने इतना परिपक्व है वहाँ एक अपना बना लिया है कि क्या कहा जाए। मैंने हर वो चीज का दीदार करवाया, बिल्कुल इसके बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं जान रहे थे, अनभिज्ञ थे, बिल्कुल जान ही नहीं रहे थे। तो हसनैन खान विक्रमगंज के एक माने जाने व्यक्ति है हसनैन खान, और वो मक्का से लौट कर आए हैं। यात्रा वृत्तांत पूछेंगे कि बुढ़ापा में सब लोग जाते हैं, आप जवानी में कैसे चले गए? जवानी ही इबादत की बात है, बुढ़ापा इबादत की नहीं है। इबादत करना है तो आप जवानी में जाइए, बुढ़ापे में तो दूसरे को मोहताज हो जाते हैं लोग, इंतजार करते हैं कोई मुझे सहारा मिले या कुछ टॉर्चर मिले जो हमको घुरावे। तो वहाँ घूमने के लिए रियाल देकर आदमी घूमता है, और जवानी में मजा है कि अपने आप से नीचे नीचे तो आप करता है, और मजबूर आदमी के लिए ऊपर से तो आप होता है। अच्छा, मतलब सब कुछ बेहतर दीदार करना है, और दीदार करना है तो जवानी में जवानी में, और नीचे नीचे बात करना है। और मजबूर है तो आपको टॉली पर लेकर ऊपर से घुमाएगा सब, चाहे घर के परिवार हो मजबूर
मजबूत या किराए पर लेकर ढूंढना। अच्छा, वहाँ जाकर कैसा लगा? वहाँ जाने के बाद दुनिया दूसरा है। वहाँ जाने के बाद तो फिर आपको अपने इलाका अपने विलों को भूल जाना है। वहाँ सिर्फ इबादत ही इबादत है, केवल इबादत। इबादत ही इबादत है। होटल से डेरा से हरम और हरम से डेरा, और जाकर उसमें इबादत नमाज पढ़ना हुआ है। और हरम को, खाने काबा को, जिसको हम लोग नियत करते हैं अगर नमाज पढ़ने के समय कि मेरा नियत मेरा मुंह खाने काबा की तरफ, अच्छा, जब नमाज में करते हैं तो मैं उस खाने काबा को अपने सामने आंख से देख कर छू कर आया हूँ, चूम कर। कितना अच्छा लगा। और खाने काबा के बारे में तो मुस्लिम, कोई भी समुदाय के मुस्लिम के लोग खाने काबा के जब हम नमाज में नाम लेते हैं कि नियत करता हूँ कि मैं मेरा मुंह खाने काबे की तरफ, तो फिर अच्छा, आप कुछ बोले। जब वहाँ जा रहे थे तो मन में कितने अरमान थे? मन में बहुत अरमान थे कि जाएगा, दुनिया के खाने काबा को देखूंगा, देखने के बाद दीन और दुनिया को भी भूल जाऊंगा और दीन की सारी काम करने में लग जाऊंगा। अब जब लौट कर आए तो मतलब कुछ बदलाव, खुद के मन में बदलाव हुआ है? आने के बाद मुझे अपने बात जो मैं पहले था, अब वो दिन सब भूल कर अब इबादत में लगा। मुझे यही लगता है कि अब दुनिया में इबादत के सिवा कुछ नहीं। बस कुवैत मतलब यहाँ से जब दिल्ली से उड़ान भरे तो सीधे कुवैत? 4-5 घंटा के बाद में कुवैत उतरा गया। ठीक है। और वहाँ रेस्ट लेने के लिए हम लोग उतरे, फ्रेश होने के लिए। हम लोग का जो उम्रा होता है, हज उम्रा, वहीं से स्टार्ट होता है। हज उम्रा जब हम लोग कुवैत उतरे तो वहाँ पर फ्रेश होने के बाद अपने शरीर पर एहराम बांधा। एहराम बांध दिया? हाँ, कुवैत में। आपको एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफिल की नमाज पढ़ने के बाद नियत से हम लोग जहाज पर गए। वो जहाज कुवैत से लेकर जद्दा गए। जद्दा जब गए हम लोग तो वहाँ जद्दा उतरे एहरामे में, और जद्दा के बाद ये बस लगी। अच्छा, ये एहराम होता क्या है? कैसा कपड़ा होता है? उजला कपड़ा होता है, अच्छा से अच्छा उम्दा कपड़ा होता है, जिसको एहराम सिर्फ लुंगी की तरफ, जैसे लुंगी फड़ा हुआ होता है उसी तरफ लुंगी की तरफ एक उजला नीचे होता है और एक उजला पीठ पर जो पट्टा मार के चादर आदमी होता है, इसी की तरह होता है। तो वहाँ पर जब गए मक्का मदीना तो वहाँ पर अपने लोग भी दिखे क्या? मक्का में भी मिले और मदीना में, लेकिन जब मैं मक्का से 8 दिन के बाद मदीना के लिए लौटा तो हमारे बस्ती के मकसूद खान जो अपने हमजा अल मदीना के सीईओ है, वो मुझसे हमको मुलाकात हुई। वो बेचारे हमको अपने पूरे कंपनी को, जिस होटल में यहाँ के उम्रा करने वाले ज़ायरीन को ठहराते हैं, वह होटल हरम से 200-250 मीटर की दूरी पर। मीटर 200 मीटर, यानी कि यहाँ से आपके घर से थाना चौक कितना दूर? 200-250 मीटर की दूरी पे। आप होटल से जब भी निकलिएगा तो आपको हरम का मीनार नजर आएगा। और क्या होटल का नाम है? जमजम होटल का नाम है। अच्छा, जमजम होटल, जो बहुत मशहूर होटल है। वहाँ काबिलियों की जितने भी जाते हैं तो ये इनका इसी होटल में बुक करके जो ज़ायरीन जाते हैं वहाँ रखते हैं, और जितने दिन के इनकी इति होती है अवधि, उतना दिन रहकर वो हरम में नमाज पढ़ते हैं और होटल आते हैं। 5 वक्त की नमाज वो हरम में पढ़ते हैं। वो होटल से यात्रा से आप बहुत संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। मन में बदलाव है? मन में बदलाव है। ये थे मोहम्मद हसनैन खां, जो बिक्रमगंज के एक बहुत ही रसूखदार परिवार माने जाते हैं। और ये जब हज करके, उम्रा करके जब लौटे हैं, इनके हृदय में परिवर्तन आ गई है और ये अब केवल ईश्वर की इबादत में ही अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। देखते रहिए भोजपुरिया दस्तक। तो वहाँ कौन कौन मिला? वहाँ तो हमारे गांव के एक भगीना मेरा मिला काबा में, तो वो हमको बहुत हेल्प किया और बहुत तरह के घुमाए फिराए से अपना समझे भगीना था। और बिक्रमगंज के 2-3 लोग थे, हम उनको नहीं पहचानते थे। हसनैन खां के थे रिश्तेदार, भोला थे, कौन थे, के थे, तो वो उनके रिश्तेदार थे हसनैन खां। मेरा वही रिश्तेदार था भगीना को, और बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया वहाँ पर।
हम मकसूद 2 दिन आए थे, तो एक दिन हम लोग ले गए वहाँ पर हरम शरीफ में, एक दिन उन लोगों को ले गए थे अपना। मतलब मकसूद घुमाए? जी हाँ। पैसा लिए ना, एक पैसा नहीं दिए वो, और यहाँ तक कि उन लोग खाना भी खिलाए। हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन खाना खिलाए वहाँ पर होटल में, और जो भी उनके थी था कि मेरे थ्रू लोग आइए और आओ सुविधा देगा। उनका जो होटल जो है अब जमजम, वो जो है खाने काबा से बहुत नज़दीक है और हम लोग दूर थे। अब कभी जाना होगा तो? हाँ देखिए, मिजाज पर डिपेंड है, अगर मालिक में रखा हयात में तो इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा। मैंने एक बार अरमान और है। हाँ जी हाँ, तबीयत पर डिपेंड है, तबीयत सही रहेगा तो इंशाल्लाह जा सकते हैं। उम्रा करके लौटे मोहम्मद सदरुद्दीन खान पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन थे और बिजली बोर्ड पटना में कार्यरत थे। 2010 में रिटायर करने के बाद 14 वर्षों के बाद इनकी तमन्ना पूरी हुई जब ये उम्रा करने मक्का मदीना गए और वहाँ से लौट कर के आए। क्या कुछ इन्होंने पाया, कैसा महसूस किया, इन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। चाचा, जब आप वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़े जी, कैसा? दिल्ली से 7 चक्कर काबा के चक्कर लगाना पड़ता है। जी जी। 7 बार घूमना है, अब बगल में सफ़ा और मरवा है तो उसमें भी 7 चक्कर लगाना है। सुने हैं वहाँ जमजम का जो पानी? जी हाँ, काफी पवित्र पानी है। बहुत पवित्र पानी है और पूरा दुनिया में जाता है पानी। क्या है उसकी खासियत? उसमें है जमजम में पानी है, एक कुआं है। अच्छा। आज जब हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो अथी थे वाइफ, और उनका लड़का को था बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो जो है प्यास के मारे तड़प रहे थे पहाड़ पर जी। वहीं पर रखे थे अपने बाल बच्चे को। पानी कहीं नहीं मिला तो इधर घूमते थे उधर घूमते थे दौड़ेंगे, और जब नहीं मिला हालत ख़राब हो गया लड़का को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो जो है एड़ी लगड़े उनके लड़के इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो वह पहाड़ में जो है जमजम पानी निकला और आज तक वो पानी ज्यों के त्यों है। 1400 साल पुराना हो गया लेकिन ज्यों के त्यों पानी है, पानी खत्म नहीं हुआ? पानी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, पानी का स्वाद कैसा है? पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। क्योंकि आप तो वहाँ जी जी हम लोग पिए हैं। जी हाँ पिए हैं। मतलब कुछ बहुत हम लोग जो पानी पीते हैं इससे फाइन था। क्या मतलब मीठा था? ना मीठा नहीं है, रिफाइन था? कैसा लगा? बहुत रिफाइन था और इतना दूध सा चमकता था पानी। अच्छा, पानी में चमक थी? हाँ, और उसमें कोई किस्म की एक गंदगी नहीं थी और पानी के इंतजाम इतना था कि जिस जो भी है गिलास है, बर्तन है, बड़का बड़ा टैंकर लगा हुआ है, खूब पीजिए पानी। वो पानी पीने से लोग बोलते थे कि बहुत सी बीमारी जो है इंसान का दूर हो जाता है और पानी मिलता भी है। वो आने के टाइम में एयरपोर्ट पर 5 लीटर का गैलन जो है पैक करके वहाँ मिलता है, कब ले जाइए। कैसा लगा? बहुत अच्छा, दिल करता है बार बार जाए। दिल करता है बार बार जाए? जी कितना मतलब वहाँ अच्छा लगता है? जी, वहाँ जाने के बाद यहाँ सब कुछ भूल जाता, कुछ याद नहीं रहता। सुने वहाँ से लौट के आने के बाद बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। लोग कुछ इबादत के सिवा और ईश्वर के सिवा और किसी को चाहते हैं। देखिए, ये अपने बस की बात नहीं है, ये कुदरती देन है। हृदय परिवर्तन का होना ये ऊपर वाले की मर्जी से होता क्या सत्य है कि मतलब हृदय परिवर्तन का मतलब एक बार बार मन होता है? है। जी जी, और होना भी चाहिए। इसी जगह जाकर ऐसा कुछ वहाँ मंत्र दिया जाता है क्या? कुछ नहीं, मतलब वो जगह ऐसी है जहाँ जाने के बाद स्वयं स्वयं बदलाव हो जी जाता है? जी बदलाव हो जाता है आदमी के अंदर। फिर दोबारा जाना चाहेंगे? जी, और हम जाने का इरादा भी कर लिए हैं और उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में हज के लिए भी जाएंगे। अच्छा, जब बकरीद होगा? जी जी, फॉर्म भर दिए हैं। अच्छा, हाँ उम्रा करके लौटे हैं जी, और हज जाने की तमन्ना है। जी जी। ये थे शिक्षक मोहम्मद सईद आलम जो अभी उम्रा करके लौटे हैं और हज करने जाने की इच्छा है। बगल में बैठे हैं जो हज और उम्रा दोनों करके लौटे हैं, हम लोग बात करते हैं इनसे। राम का नाम? हमने जरूरत से भोजपुरी में बात कर रहा हूँ। का नाम है? हमार नाम मोहम्मद कलामुद्दीन। मोहम्मद कलामुद्दीन जी। तो ग्रुप छोटक उर्फ छोटक बड़ा रुआ तनी दवा का बात बा? चाचा काहे रुआ भाव काहे हो जाता नहीं? पता न। माने मन में उद्गार आ जाता। हाँ रुआ तो हज और उम्रा दोनों कर ले वाली जी। कैसा लागल दोनों में
ये बताएं कि रुआ हज भी करनी उमरा भी करनी, तो अब की उमरा करनी है एकरा पहले रुआ हज कर रही जी हज दोनों में का अंतर बा? हज में अंतर बा कि ओमे 1.5 महीना रहे के बा हज में 1.5 महीना रहे के बा। जी आ ओमे बहुत सा अरकान बा कि जाना में कि हमनी के इतने में एक सप्ताह गुजारे के बा 1.5 फीट में। इतना भीड़ होला? भीड़ ना 1.5 फीट में 10 दिन रहे के बा। का है कंजस्टेड जगह हो जाला। आ एगो ओइजा के जौन जन्नत आ स्वर्ग रुए सुनले हो अच्छा हैं जी। तो मरला के बाद में हश्र के मैदान में जब सब कोई इकट्ठा हुई तो वहाँ सब आदमी के हिसाबो किताब हुई हैं। ई चीज हज के समय बात हो कर जी हाँ उमरा के समय ना ना ई बात हज में होला? हज में होला। अच्छा आ उमरा में होला कि अपन गईनी जौ दिना रहनी मक्का में उमरा अपन शक्ति के मुताबिक जो फेरा चाही तो फेर 1 सप्ताह रहे के। अच्छा हाँ कम से कम 1 सप्ताह? हाँ 1 सप्ताह रही के बा, कम से बेसी ना। अच्छा हाँ आ हज करे में 30 दिन कम से कम? हाँ हज करे में मक्का में मदीना में 1 सप्ताह रहे के बा। चलुआ तो दोनों कले देबे जी अब इच्छा का बा? अब इच्छा बाकी अब तो ये शक्ति के देख के मन तो करता कि जाई लेकिन जाना अरे खरीद जवाब दे। जवाब देता जी चलुआ का करत रहे कितना रुपया खर्चा करनी हज करनी उमरा भी करनी कितना रुपया कहाँ से है? सब ऊपर वाला दिवस ऊपर वाले जी नौकरी करते हैं जवाब ना का? सिलाई सिलाई? जी सिलाई अपना हुनर से कमा के हाँ आ गई जी लड़का लोग? लड़का लोग मदद किला लड़के लोग पैसा दिलौं। हम तो कमैनी थी हम घर बनैनी कछवा में घर बनैनी 3 जगह घर बनैनी जाना पड़े हम। लेकिन ओजा जाए खातिर व्यवस्था लड़का लोग कोई लोग जी टोटल लड़का लोग से भी खुशे बनी? खूब खुश खूब खुश। का मैसेज दे चाहत रहे लोग के जे हज करे नइखे गई ओकरा खातिर का कहना चाहत रहे? एकदम जाए के चाही जाए के चाहे जी चाहे जौन भी उम्र होके? हाँ ना उम्र के हिसाब से जाए के चाही 50 से पहले जाए के चाही। 50 से पहले जाए के चाहे? जी बाद में थोड़ा अस्वस्थता के कारण परेशानी हाँ होगा। हाँ इहे नो जी। अभी हमरे के मिलने है जा जे हज और उम्रा दोनों करके लौटल बनी। मास्टर यहाँ के भी मास्टर है कहली जैसे कि सिलाई मास्टर टेलर मास्टर जी कछवा के रहे वाला बनी। क्या नाम बताइए है चाचा? मोहम्मद कलामुद्दीन। मोहम्मद कलामुद्दीन जी उर्फ छोटन जी यहाँ के दोनों करके लौटल बनी। बगल में जब शिक्षक बनी मोहम्मद सईद आलम सर यहाँ के उमरा करके लौटल बनी और हज कर यहाँ के पुनः जाए। देखत रही भोजपुरिया दोस्तों।